अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर हिंदी सब्सक्राइब। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशांत सिंह और आज हम वीडियो देखेंगे गोरखा का अनोखा सच जो बोला जाएगा किसी के थ्रू दी आई थिंक ही इज एक्स सर्विसमैन और समथिंग, सो ही विल इन्फॉर्म अस अबाउट द गोरखा। अब ही इज अ गोरखा और नो आई डोंट नो, तो लेट्स वॉच। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम इस वीडियो को जानेंगे और पहचानेंगे अबाउट गोरखा। गाइस, गोरखा का कैसा होता है ना, बहुत सी चीज़ें हैं जो अनोखी होती है और अनसुनी होती है और रियलिटी होती है जो उनकी सच्चाई पता चलती है। तो शो जैसे मेरा रिएक्शन वीडियो मोस्टली नेपाली वीडियोस पर है, तो फिर हमें बहुत सी ऐसी नॉलेज है जो ग्रैब करनी चाहिए। गोरखा इज लाइक दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर वेरी मतलब डिसेंसी के साथ उनके पास स्ट्रॉन्ग जेन्युइन और प्यारे क्यूट एंड डरते नहीं है भैया, सबसे बड़ी बात। और इस शो को होस्ट करते हैं द रणवीर, इट्स अ रणवीर शो। तो या हियर वी गो विद दिस वीडियो। और जो भी आपको लगता है गलत है सही है इन्फॉर्मेशन, तो कमेंट सेक्शन एज यूजुअल बिलो खुला ही रहता है, तो आप वहां पे बोलो, मुझे बताओ। 1 2 एंड अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है TRS क्लिप्स हिंदी सब्सक्राइब। गोरखा रेजिमेंट के बारे में बताइए सर। आई लव गुरखास। सब कुछ बता दीजिए। सब कुछ बता दूंगा। गुरखास यार, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ व्हेन इट कम टू गुरखास ना, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। ये एक जीने का तरीका है। देसी ट्रुप है, गोरखा ट्रुप। अगेन ट्रुप्स तो सारे अच्छे हैं, हर एक का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। गोरखा ट्रुप्स जो होते हैं बहुत ही सिंपल और सीधे साधे लोग हैं। एक तो ये है उनके बारे में, बहुत सीधे, मतलब बहुत ही सीधे। मैंने मेरा पहला जो बड्डी था इंसानियत नजर आती है ना, क्योंकि नेपाल में है वो रिटायरमेंट के बाद में। मैंने पूछा तो उससे कि गुरुजी आप ये बताओ आप क्यों आए थे फौज में। कहते साहब हमारे बहुत दूर रिमोट इलाके में रहता हूँ। कहता जब छुट्टी पे लोग आते थे ना, मैं उनके पैर देखता था फौजी लोगों के, और मैं देखता कितने गोरे गोरे पैर हैं इनके। मैं फिर कहता मैंने इनकी बड़ी सेवा होती है कि क्या गजब की नौकरी है, इतने पैर तो लेडीज़ के भी नहीं होते इतने गोरे, बहुत अच्छे हैं, मुलायम मुलायम। तो मैंने कहा मैं भी फ़ायदा उठाऊंगा इस चीज़ का, सर्विसेज मैं भी लूँगा, मैं भी आगे फ़ौज में। मैं फिर कहता कहाँ साहब, इधर तो आके वो सुबह PT का जूता पहनो, वो ख़त्म होता है तो ऑफिस का DMS बूट पहनो, वो ख़त्म होता है गेम वाला जूता पहनो, उसका रात को ड्यूटी वाला पहनो। 24 घंटे तो जूते में पैर रहता है, इसीलिए तो हेमा मालिनी से भी अच्छा पैर है हमारा। तो मैं अच्छा पता लगा आपको किस लिए होते हैं हमारे पैर इतने अच्छे। बोला यस, वेरी सिंपल पीपल, बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं। दूसरा मैंने जो गुरखास में देखा जो किसी और ट्रुप्स में नहीं है, दैट इज अपना फन लविंग। उनको है ना गाना बजाना नाचना बहुत शौक है। ये बात तो सही है। मतलब लाइक मेरे मॉम और माय डैड लाइक एक्स डिफेंस के हैं, तो फिर आर्मी पर्सन है, तो फिर मैंने बहुत ऐसे गोरखा रेजिमेंट को देखा है महाराष्ट्र में। एंड उनके जो पॉपुलैरिटी लाइक पॉपुलैरिटी एज इन म्यूजिक, फन लविंग एज यूजुअल जैसे ये कह रहे हैं, और इनमें ना एंटरटेनमेंट ज़्यादा रहता है। और ये लोग ना पार्टीज बहुत अच्छे से करते हैं। गेट टुगेदर जो इनकी रहती है ना आर्मी प्लेस पे, जो इनका भी लोकेशन रहता है, क्योंकि आर्मी में हम लोग थे तो हमारे भी कुछ गोरखाली फ्रेंड्स थे, नेपाली फ्रेंड्स थे, तो वो बताते थे कि कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं, कितना एंजॉय करते। अभी यूनिट की गाड़ी आ रही है तो उसके साथ वो निकल जाते, मूवी लगी होती है इनों की, कोई तो स्पेशल मूवी रखते, सारे गोरखा रेजिमेंट के जितने भी फैमिलीज रहते हैं, बच्चे रहते हैं, सब जाते हैं, एंजॉय करते हैं। जेलसी होती है भाई, गॉड कह रहा हूँ मैं। खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कभी भी है ना रुकते नहीं है। एक छोटी सी ढोलक होती है जिसको मादल बोलते हैं गोरखा पल्टन में, एंड उसको आप लेकर के आ जाइए, और फिर उसके बाद आप चाहे 2000 आदमी लेकर के आ जाओ, एक आदमी बीट शुरू करेगा, धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, उसके बाद लेडीज़ क्या बच्चे। नहीं, ये नहीं पता मुझे कि उसमें ऐसा देखा नहीं मैंने, ढोलक वगैरह लेके बजा रहे हैं। हाँ, मैंने किसी को देखा था, वो बैक पाइपर टाइप रहता है ना, तो यूजुअली वो देखा है मैंने, छोटे मतलब देखा, क्या बोलूँ, ऑब्वियसली दोस्त लोग हैं, रिक्वेस्ट करते ले जा लेते हैं भैया, थोड़ा बहुत दया आ जाती है मुझ पे भी उन लोग को, तो मैंने उतना देखा है उन्हें। क्या सब एक साथ डांस करेंगे, ये आपको बाकी किसी रेजिमेंट में देखने को नहीं मिलेगा, इतना खुलापन। ठीक है, ईमानदारी और जो मार्शल क्वालिटी है वो तो है ही इन ट्रुप्स के अंदर, है ना। जो खुकरी होती है, खुकरी एक स्पेशल वेपन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म, और किसी में लागू नहीं है, बट वो यूनिफॉर्म हमेशा अपने साथ करता है खुकरी। और वो खुकरी को जिस तरह से इस्तेमाल करता है, जिस तरह से कैरी करता है, वो अपने आप में एक चीज़ है। ड्रेसिंग सेंस अगेन, जब मुझे याद है जब हम लोग यंगस्टर थे और हम लोग देहरादून में थी यूनिट हमारी, तो सीओ के पास में गए थे, सारे कहते हैं ये ट्रुप्स का जो आउटपास वाला है ना, संडे को हम लोग जाएंगे, ये चेंज करना पड़ेगा। बोला क्यों? बोला सर हम लोग पहनते हैं 500 रुपये का जूता, ये पहनते हैं 2000 का जूता,
सर कॉलर ऊपर स्पाइकी हेयर भाई भी किस तो तरह होगा। जाते हैं इस स्टाइल से सर हमारा कोई स्कोप नहीं है बाहर हम लोग नहीं जाएंगे बहुत अच्छे से कैरी करते हैं अपने आप को है ना क्लास तरीके से करते हैं और कॉम्बैट पर्सपेक्टिव से कुछ कॉम्बैट unique पर्सपेक्टिव चीज़ें? से बहुत बहुत यूनिक है जैसे जनरल सैम ने कहा हुआ है ना कि उनकी एक बड़ी फेमस अरे इनकी तो मूवी देखी मैंने अभी। इफ समबडी सेज कि दैट आई एम सैम नॉट बहादुर। अफ्रेड टू डाई तो दो ही ऑप्शन है पहला ये कि या तो वो झूठ बोल रहा है और अगर झूठ नहीं बोल रहा तो पक्का गोरखा है हाँ, ये सुना है मैंने। आप लोग के वीडियो पे दूसरा एक और रिएक्ट बड़ा करते हुए फेमस सुना है था। 71 का जब सिनेरियो था तो उसमें एक बारी ट्रुप्स को एड्रेस करने के लिए गए वहाँ पे और गोरखा ट्रुप्स थे बहुत सारे तो वहाँ पे जनरल मानेक शाह ने बताया फील्ड मार्शल मानेक शाह सर ने बोला कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन है इस तरह से किया जाएगा और हवा के रास्ते से आपको कूदना है तो कितने लोग हो जिसके लिए तैयार हो तो वहाँ पे कुछ लोगों ने हाथ खड़ा करा है ना अच्छा। एंड ही वाज सरप्राइज्ड करे इतनी बड़ी फौज है और तुम लोग इतने से लोगों ने हाथ खड़ा किया बस दिक्कत किधर है कोई दिक्कत नहीं हवाई जहाज में आपको लेके जाएंगे उसके बाद में आप वहाँ से जाएगा और फिर आपने पैराशूट की मदद से नीचे आ जाना है तो फिर बहुत लोगों ने रिएक्ट किया बोला साहब पैराशूट भी मिलेगा मतलब कुछ गोरखे तो सिर्फ बिना पैराशूट के ही तैयार थे जो उन्होंने हाथ खड़े करे अरे बाप रे। दे आर गुड पीपल पहाड़ों में स्पेशली आप देखना हमेशा बहुत अच्छा करेंगे देसी ट्रुप्स है वो नीचे नज़र रख करके ऐसे उतरता है गोरखा नज़र सामने रहती है उसकी नीचे नहीं देखता बिकॉज पहाड़ी ट्रुप है आदत है नीचे चढ़ने की उतरने की आपने अभी सैम मानेकशॉ सर की बात करी हाँ इंडियन मिलिट्री उन्हें याद कैसे करती है क्योंकि अभी एक फिल्म भी आ रही है उनके लाइफ के बारे में या बट आई फील कि हमारी जनरेशन को उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता यार मैं हमेशा कहता हूँ मेरे फादर ने भी मुझे बताया कि भाई जब हम थे तो मैंने उनको सुना था 71 के टाइम पे कि उन्होंने ऐसे बात करी थी एंड ही वाज अ ग्रेट मैन हम लोगों को भी प्रमोशनल एग्ज़ाम्स होते हैं कैप्टन से आपने मेजर बनना है मेजर से आप आगे जा रहे हैं प्रमोशनल एग्ज़ाम्स होते हैं जिसको पार्ट बी पार्ट डी बोलते हैं तो उसमें आपको एक बायोग्राफी भी पढ़ाई जाती है तो हमने कई बार पढ़ी उसके अंदर एंड जब पढ़ के देखा तो फिर लगता है कि वाकई में ऐसे लोग भी थे उस टाइप के लोग फौज में बहुत सारी चीज़ें पहला कंप्यूटर उनके टाइम पे आया ठीक है जो आज ड्रेस देखते हैं आप जो MNSS पहनती हैं वो उनका आइडिया था जो हाई राइज बिल्डिंग है जहाँ पे 100% लोगों को अकोमोडेशन मिलना चाहिए फ़ौज में भी ये भी उनका आइडिया था आप देखेंगे 70-80% जो चीज़ें हैं फ़ौज में जो उस समय सोची थी उन्होंने जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं आज की ये मेरे को बताओ जैसे इन्होंने बताया सैम बहादुर का तो स्टोरी मैंने मूवी बॉलीवुड मूवी में देखा था अभी बहुत एक्साइटेड मूवी थी बहुत अच्छा मतलब लाइक जो चीज़ हिस्ट्री छुपाई गई होती है ना वो इधर पे निकलती है और आई थैंक्स टू बॉलीवुड कि इसने इस तरीके से मूवी लेकर आया आई थिंक अब कितना करेक्ट है कितना सही पर एंजॉय जरूर किया मैंने मूवी को और इंडियन मिलिट्री किस तरह से याद करती है तो वो बता रहे हैं इसमें पर इसमें मैंने क्वेश्चन ये हो गया कि कंप्यूटर इन्हीं के इस टाइम में कंप्यूटर पहले आया था मतलब मैं समझा नहीं किस बेस पे बोला इन्होंने और ड्रेसिंग सेंस जैसे वुमन का स्पेशली इन्होंने दिखाया तो ड्रेस कोड जो डिज़ाइन जो आइडियाज़ था वो इनके तरफ से था तो मुझे ये भी बताओ डिस्क्राइब करके बता देना थोड़ा बहुत छोटा छोटा समरी में बताओ ताकि मुझे समझ में आते रहे क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर रहे चीज़ों को तारीख में चाहिए ट्रेनिंग स्कूल्स हैं ठीक है नॉर्थ ईस्ट में हो बाकी जगह हो ये उनका आइडिया था तो उस समय में एक आदमी कितना मतलब फोरसाइट रख सकता था कितना सोच सकता था जिस तरह की मतलब मजबूत रीढ़ की हड्डी थी कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे एक नेता हो है ना वो बिल्कुल मुंह पे बता सकते थे एक स्टैंड लेते थे अपने लोगों के लिए जैसे एक बड़ा फेमस इंसिडेंट है उन्होंने कहा था वहाँ पे कि किसी ने एक कॉन्फ्रेंस थी एंड उस कॉन्फ्रेंस में देयर वाज सम ब्रिगेडियर और कर्नल तो कोई नेता थे उन्होंने बोला यस यू खिड़की खोल दो और समथिंग लाइक दैट उन्होंने वहीं पे क्वेश्चन किया बड़ी मजबूत तरीके से बताया था लिसन मंत्री जी ही हैज़ गॉट अ नेम एंड ही हैज़ गॉट अ रैंक हिज नेम इज सो एंड ही हैज़ गॉट अ रैंक एड्रेस हिम प्रॉपर्ली दैट वाज द काइंड इंदिरा गांधी का भी है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर है ना व्हेन शी सेड कि आई होप यू आर नॉट प्लानिंग फॉर कू और समथिंग हियर की मिसेस इंदिरा गांधी आई नो आई हैव गॉट अ लॉन्ग नोज बट आई डोंट पोक इनटू अदर अफेयर्स हाउ मेनी पीपल कैन डू दैट यार अपने आप में लेजेंड अब जब लोग बोल देते हैं ना इतने कि आप लेजेंड हो ये वो नहीं यूज़ करने चाहिए बहुत कम होते हैं लेजेंड और कम लोग होते हैं ही इज़ वन ऑफ देम एंड आई एम फॉर्चुनेट कि हम लोग उनसे मिले एटलीस्ट देखा उनको सुना यू नो इन पर्सन हमारी यूनिट वहाँ पे थी एंड वो पीओपी के लिए आए थे इसमें देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी अच्छा वहीं सो उस समय फॉर सेरेमोनियल्स एंड बाकी चीज़ों के लिए हमारी यूनिट का जो दस्ता है वो तैनात था उसमें उनकी ऑरा कैसी थी बिल्कुल यू कैन ओनली फील आप सिर्फ महसूस कर सकते हो उसको जो कहते थे मतलब वो दिखता था ज़बान पे आंखों पे और बॉडी लैंग्वेज में कि ये है वो इंसान है ना हु वॉक्स हिज टॉक जो कहते हैं मतलब वो दिखाई देता है चेहरे पे नीयत में बहुत मजबूत है
आई विश वी हैड मोर लाइक हिम। वैसे लोग तो बनने बंद हो गए हैं, बट वैसे अगर 4 लोग हों तो सच में सिस्टम है ना चेंज हो जाए। कोई ऐसी चीज़ है जो शायद एक फिल्म में कैप्चर नहीं हो पाएगी उनके बारे में, मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर्सपेक्टिव, उनका दिमाग, उनका यार ये तो उनकी जो ब्लंटनेस थी, है ना, तो कॉल स्पेड स्पेड, जो चीज़ है मुंह पे बिल्कुल मजबूती से कह देना, वो एक चीज़ है। अब आई डोंट नो कितना वो करते हैं लोगों को, इसमें कितना दिखाते हैं, बट वो एक चीज़ लेके आनी चाहिए सामने, यू नो, कि मिलिट्री कमांडर जब सोचता है, अपनी बात को महसूस करता है, तो वो इतनी मजबूती से रखता है इस तरह से। एक ये चीज़ है जो पक्का लेके आनी चाहिए। एक ये चीज़ है जिसके लिए वो जाने जाते थे इस ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। अगर उसको सभी चीज़ों को कमर्शियल बना दोगे तो है ना वो रियल से फिर रील बन जाएगी। ये चीज़ एक है जो मुझे लगता है, आई डोंट नो, जब देखेंगे मूवी तब पता लगेगा, बट लेके आनी चाहिए पर्दे पे। टीआरएस क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे अच्छा लगा। और गोरखा के बारे में जिस तरीके से डिस्कस, अनोखी बातें थी, अनोखी एज इन क्यों बोला गया अब मैं समझ रहा हूँ। जो सैम बहादुर जी थे, ठीक है, उनके बारे में इन्होंने डिस्कस की थी, उनके जो बोलचाल, उनके अपीयरेंस, उनके ऑरा, उनके हर पर्सनालिटी को इन्होंने पर्सपेक्टिव इन्होंने खुद से देखा है, कह रहे हैं। जैसे देहरादून के आर्मी अकेडमी में आए हैं वो, तो बिलीव करो कि कितना अच्छा, मतलब वो लकी है इंसान जिसने उनको फेस टू फेस देखा और उनको परखा, और उनको देख के उन्होंने इधर ही इस वीडियो में बातें बताई। स्टार्टिंग वाला पॉइंट में फेयर लेग्स की बात हो रही थी, गोरखास आर लाइक यस दे आर वेरी फेयर। अब थोड़ा कंपैरिजन थोड़ा ऐसे डिफर कर गया, मतलब हेमा मालिनी को भी कंपेयर किया, हेमा मालिनी से सुंदर पैर है। अभी भैया तुम्हारे पैर में शूज रहेगा, कवर रहेगा, पूरा परफेक्ट, वही बता रहा है कि किस तरीके से वो अट्रैक्ट हो गया। एंड ही वाज लाइक, इज अ मैन एंड ही वाज वाचिंग इट देयर लेग, नेपाली गोरखास का लेग और वो फौजियों का, और अरे भाई तुम लोग के लेग्स क्या खूबसूरत है भाई। हेमा मालिनी कुछ नहीं तुम्हारे सामने। यस आई नो दैट, एंड आई नो नेपाली का प्रॉपर एक फैमिली आर्मी रिलेटेड की बात करूँगा। उनकी नेचर जो जेन्युइनली कॉमन पीपल जो रहते हैं, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, उनकी भी मैंने लाइफ देखी है। दे आर मोर फन लविंग, दे आर मोर ओपन हार्ट पीपल, जो बोलना है मुंह पे बोलते हैं। दिस इज वॉट मेक देम वेरी ट्रस्टवर्दी। सीरियसली हर्ट होता है अगर कुछ बोलते हैं, लेकिन उनको पता है वो हर्ट भी उनका भरोसा लगता है कि भैया दिल में नहीं रख रहे होंगे। बोला था मडल ढोलका, उसके बारे में मैंने देखा नहीं है, बट ओके, तो आपके फेस्टिवल्स में मडल ढोलका का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो ओके आज मुझे पता चल रहा है ये सब। मैंने आपको पूछा था ना ड्रेसिंग सेंस के बारे में। ड्रेसिंग सेंस ऐसा हो गया कि लड़की जो फोटो दिखा रहे थे, अभी मिडिल ईस्ट से था, कहाँ से भी, तो रेजिमेंट कौन से थे जिन्होंने ड्रेस आइडियाज़ बताया। एंड मतलब ओवरऑल आप देखा जाए तो दे आर ऑसम, गोरखास आर ऑसम। सैम बहादुर के बारे में अच्छा हुआ मूवी आई, लोगों को पता चला उनके बारे में, और इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं है। जो भी चीज़ें पता किसी को भी हमें नहीं था पता, आज वो वीडियो देख के पता चल रहा है, दैट्स गुड। और कोई सवाल पूछता है नेपाली के बारे में या फौजी के बारे में, और देश मतलब अ पर्सन लाइक जो देश के लिए, भारत के लिए योगदान रहा, देश का पर्सनैलिटी, वो मूवी में देख के पता चल रहा था गाइस, बहुत अच्छा था। तो एनीवेज ऐसे सजेशंस मुझे दे दो, क्योंकि ऐसे सजेशन से नॉलेज बढ़ता है, आपका भी मेरा भी, और हम लोगों को एंजॉय होता है वीडियो, और सही में नॉलेज से बढ़कर कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज मी वशांत सिंह, लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम वशांत सिंह, नमस्ते।